एवरीवन, दिस इज कपिल कादेन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो के अंदर आपके लेके आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर हेलोल्केन एंड हेलोजेंस के अंदर आज आपको हेलोल्केन की वो सभी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन कराएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए कन्वर्जन रिएक्शन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हमारे पास जो फर्स्ट प्रिपरेशन रहेगी हेलोल्केन की यूजिंग ऑफ ए थायनाइल क्लोराइड। तो थायनाइल क्लोराइड हमारे पास SOCl2। अब इस केस में जो रिएक्शन होगी आपकी अल्कोहल प्लस थायनाइल क्लोराइड। अल्कोहल में हमने क्या ले लिया, इथेनॉल, CH3CH2OH। अब इसमें आपने क्या डाल दिया, SOCl2 डाल दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, थायनाइल क्लोराइड। तो यहाँ से बेसिकली बच्चों OH ग्रुप रिप्लेस होगा और यहाँ पर एक Cl ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3CH2Cl प्लस HCl बाहर निकलेगा एज ए गैस की फॉर्म में, और प्लस क्या बचेगा, SO और यहाँ से O, तो SO2 गैस निकलेगी। तो इस केस में हमारे पास दिस इज ए प्योर एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन आती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे भी एजर्सन रीजन के लिए, क्योंकि ये दोनों हमारे पास यहाँ पर क्या निकलती हैं, गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाती है। जस्ट ओनली क्या बचता है यहाँ पर, प्योर एल्काइल हैलाइड। सेकेंड हमारे पास है यूजिंग ऑफ ए हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड में हम क्या लेके चलना है, HX। X हमारे पास कोई भी क्लोरो, फ्लोरो या आइडो ग्रुप हो सकता है और इन सभी की रिएक्शन अलग अलग प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे पास इथेनॉल हमने लिया CH3CH2OH प्लस उसमें हमने क्या डाल दिया, HCl। अब जब ये रिएक्शन HCl के साथ करोगे तो किसकी प्रेजेंस में होगी, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में। तो इस केस में बेसिकली बच्चों Cl किसको रिप्लेस कर देगा, OH ग्रुप को। तो यहाँ से H और OH वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में निकलेगा। तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन आ जाएगी यहाँ पर, हेलोल्केन, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड। अब इस केस में यदि हम बात करें बच्चों कि यदि हमने HBr के साथ रिएक्शन करनी है तो ये हमारे पास स्पेशल रिएक्शन है जो आपको लर्न करनी पड़ेगी। अब HBr के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, NaBr प्लस H2SO4 लेना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या निकलेगा, HBr निकलेगा यहाँ से, प्लस NaH और यहाँ पर SO4 निकल जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब इस केस में हमने क्या ले लिया, यहाँ पर मिथेनॉल लिया। मिथेनॉल के अंदर आपने क्या डाल दिया, सोडियम ब्रोमाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारे पास यहाँ से Br किसको रिप्लेस करेगा, OH ग्रुप को रिप्लेस कर देगा। तो CH3Br की फॉर्मेशन आ जाएगी, प्लस यहाँ से हमारे पास OH ग्रुप बच्चों और इधर से H, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, प्लस क्या बचेगा आपके पास, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा। तो ये भी हमारे पास सेकंड फॉर्मेशन, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली यदि मैं बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बता दूं। नेक्स्ट हमारे पास फिर स्पेशल रिएक्शन है हेलोल्केन के लिए। अब H3PO4 लिया। अब आप किसकी रिएक्शन करने जा रहे हो, HI के साथ। तो ये स्पेशल रिएक्शन के लिए हमने क्या डालना पड़ेगा, H3PO4 प्लस सोडियम आयोडाइड। तो हमारे पास HI निकलेगा यहाँ से, प्लस यहाँ पर क्या बच गया, Na और H2PO4। तो अब इस केस में हमने फिर क्या ले लिया, मिथेनॉल। इथेनॉल भी ले सकते हो आप, मैंने यहाँ पर मिथेनॉल ले रखा बच्चों। इसमें हमने क्या डाला, H3PO4 प्लस सोडियम आयोडाइड। तो हमारे पास यहाँ पर आयोडीन किसको रिप्लेस करेगा, OH ग्रुप को रिप्लेस करके CH3I निकलेगा। दिस इज कॉल्ड इज ए मिथाइल आयोडाइड। प्लस क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल प्लस NaH2PO4। ये हमारे पास सेकंड प्रिपरेशन रहेगी किसकी, हेलोल्केन की, बाय यूजिंग ऑफ ए हाइड्रोजन हैलाइड। अब स्पेशल रिएक्शन के लिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि किस रिएक्शन के अंदर क्या डाल के आपने कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड प्रिपरेशन रहेगी आपकी, यूजिंग ऑफ ए फोस्फोरस ट्राई हैलाइड। अब फोस्फोर ट्राई हैलाइड के अंदर हमारे पास है PX3। अब X हम क्या लेंगे यहाँ पर, बेसिकली बच्चों वही क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। अब यहाँ पर हमने मिथेनॉल ले लिया या फिर इथेनॉल ले लो आप। हमने यहाँ पर इथेनॉल ले रखा है CH3CH2OH। जब हमने इसके अंदर क्या डाला, फोस्फोरस ट्राई क्लोराइड PCl3 डाला, तो हमारे पास Cl किसको रिप्लेस करेगा, यहाँ से OH को। तो ये बन जाएगा CH3CH2Cl 3 टाइम्स। दिस इज ए इथाइल, 2 कार्बन है तो इथाइल क्लोराइड लिख दिया। प्लस क्या निकल गया बच्चों यहाँ से H3 और दिस इज ए PO3, यहाँ से आपकी फॉर्मेशन बाहर आ जाएगी। अब ये तो थी जनरल ओनली फॉर ए PCl3 के लिए। यदि हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करते हैं, PBr3 के साथ या PI3 के साथ, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ेगा, जिस कैटलिस्ट का नाम क्या है, रेड फॉस्फोरस विद ब्रोमीन, और या फिर रेड फॉस्फोरस विद आयोडीन। तो इस केस में वैसी रिएक्शन अक्कर नहीं होती डायरेक्ट, यदि आप करना चाहो जैसे हमने PCl5 वाली की। तो इस केस में हमने क्या लिया, 3 टाइम ऑफ ए इथेनॉल, प्लस उसमें क्या डाला, PBr3 इन द प्रेजेंस ऑफ ए रेड फॉस्फोरस PR2। तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर, दिस इज ए
ब्रोमो इथेन प्लस क्या निकलेगा H3PO3। ऐसे ही हमारे पास इथेनॉल ले लिया, PI3 डाला आपने रेड फोस्फोरस I2 की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या बन गया ब्रोमो इथेन प्लस H3PO3। तो PBr3 और PI3 दिस इज ए अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होते हैं, ये रीजन भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। सो दे कैन प्रिपेयर्ड इन ए सिटू। अब ये सिटू होता क्या है बेसिकली बच्चों, जो प्रोड्यूस होता है किसके अंदर, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जब रिएक्शन होती रहती है ना तब अपने आप ऑटोमेटिकली ही प्रोड्यूस होता है, उसको हम सिटू कहते हैं। कि बाय यूजिंग इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं फिर रेड फोस्फोर्स विद ए Br2 और या फिर रेड फोस्फोर्स विद I2। तो थर्ड हमारे पास कंप्लीट हो गई। फोर्थ प्रिपरेशन हमारे पास रहेगी हेलोल्केन की यूजिंग ऑफ ए फोस्फोरस पेंटाहेलाइड, जिसको हम क्या बोलते हैं PCl5। अब हमने इथेनॉल लेके चले PCl5 उसके अंदर डाला, तो ये Cl इसको रिप्लेस करेगा OH को, तो हमारे पास क्या बन जाएगा CH3CH2Cl। दिस इज ए कार्बन 2 है तो इथाइल, और ये हमारे पास बन गया क्लोराइड। प्लस क्या निकलेगा PO के साथ, P के साथ O, PO और यहाँ से Cl3 निकाल दिया, और यहाँ पर एक H बचा था हमारे पास और एक HCl बाहर निकल जाएगा। तो ये थी हमारे पास फोर्थ वाली प्रिपरेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो फिफ्थ प्रिपरेशन है इसकी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन वाली रिएक्शन कई बार बोर्ड एग्जाम्स में बेसिकली बच्चों आ चुकी है, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है। तो हमारे पास इसके अंदर फर्स्ट पार्ट कि फ्रॉम एल्केन बाय ए फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, भी एल्केन की रिएक्शन करनी है आपने किसके साथ, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। अब एल्केन में हमने क्या ले लिया, ब्यूटेन लिया, CH3 CH2 CH2 CH3। अब जो फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है वो किसकी प्रेजेंस में होती है, क्लोरीनेशन इन दी प्रेजेंस ऑफ ए अल्ट्रा वायलेट लाइट और हीट। तो हमारे पास यहाँ पर एक बार Cl अटैच हो जाएगा इसके साथ, और एक बार Cl को अटैच कर देंगे किसी इन बिटवीन कार्बन के साथ। तो इसमें हमारे पास दो प्रोडक्ट बनते हैं, ये आपने याद रखना, इट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो हमारे पास क्या बन के आ गया इसके अंदर CH3 CH2 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 और दिस इज ए Cl। और एक बार हमने कहाँ पर लगा दिया, Cl को इन बिटवीन लगा दिया, यहाँ पर CH3 सेम रहेगा। तो इसमें क्या बनते हैं, वेरियस प्रोडक्ट बन के तैयार होते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट, या फिर हम इसको क्लोरीनेशन रिएक्शन भी कह देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी जैसी एक रिएक्शन है बेसिकली बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार कंप्लीट करनी एग्जाम्स में आ चुकी है। तो हमने यहाँ पर लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये हमारे पास रहेगा प्रोपीन। प्रोपीन के अंदर आपने क्या डाल दिया, Br2 डाल दिया इन दी प्रेजेंस ऑफ ए अल्ट्रा वायलेट लाइट और हीट। तो इस केस में Br, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, Br को इसके साथ लगा देते हैं, पर इसके साथ अटैच नहीं होगा क्योंकि ये डबल बॉन्ड है। Br किसके साथ अटैच होगा, इधर इस मिथाइल ग्रुप के साथ, इस CH3 के साथ। तो हमारे पास बनेगा Br CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या निकलेगा इधर से H और इधर से एक Br। तो ये रिएक्शन भी आपने बहुत अच्छी तरीके से लर्न करनी है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास इसी का सेकेंड पार्ट है बेसिकली बच्चों कि फ्रॉम एल्कीन। अब एल्कीन के अंदर एडिशन ऑफ ए HX का मतलब हाइड्रोजन हैलाइड। अब यहाँ पर हमने क्या ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज ए इथीन। इथीन के अंदर आपने HBr डाल दिया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब इस केस में हाइड्रोजन ब्रोमाइड जब आपने डाला तो ये हमारे पास Br यहाँ पर अटैच हो गया और हाइड्रोजन यहाँ पर, तो ये डबल बॉन्ड की क्लीवेज हो गई। तो फॉर्मेशन किसकी बन के आ गई, CH3 CH2 और Br की। अब इस केस में यदि हम बात करते हैं तो ये रूल एप्लीकेबल हो जाता है यहाँ पर मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक, और ये दोनों रूल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मार्कोनिक रूल क्या होता है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास रहेगा प्रोपीन, प्लस इसके अंदर हमने क्या डालना है, HBr। अब Br के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो नेगेटिव पार्ट है वो अटैच होगा किसके साथ, लेस नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन इन ए अनसैचुरेटेड कार्बन। कि जो पॉजिटिव पार्ट है वो किसके साथ अटैच होगा, मोर नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन इन ए अनसैचुरेटेड कार्बन। तो यहाँ पर ये मोर नंबर में हाइड्रोजन है तो इसके साथ पॉजिटिव पार्ट आ गया, नेगेटिव पार्ट किसके साथ आया, लेस नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन के साथ। तो फॉर्मेशन हमारे पास क्या बनेगी, CH3 CH और CH के साथ Br नीचे, और यहाँ पर ये CH3, यहाँ से डबल बॉन्ड की क्लीवेज हो गई। तो इसको हम बोलते हैं मार्कोनिक रूल। और मार्कोनिक रूल की एक सबसे बड़ी पहचान है बच्चों, इसमें ब्रांच बनती है, तो यहाँ पर आपके पास ये ब्रांच बन के तैयार हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है एंटी मार्कोनिक रूल, जिसको हम परऑक्साइड इफेक्ट और कार्स इफेक्ट भी कहते हैं। अब इसके तीन नाम हैं। अब सेम हमने क्या लिया, प्रोपेन लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें HBr डाला, और ये किसकी प्रेजेंस में होता है, परऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है। यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया पर मैं आपको बता देता हूँ, परऑक्साइड की प्रेजेंस में हमेशा होगा। तो इसके अंदर जो हमारे पास नेगेटिव पार्ट है वो अटैच होगा किसके साथ, मोर नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन इन ए अनसैचुरेटेड कार्बन।
जो पॉजिटिव पार्ट है वो किसके साथ अटैच होगा, लेस नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन इन ए अनसैचुरेटेड कार्बन। तो हमारे पास इसमें क्या बनेगा, CH3 CH2 और Br। तो ये हमारे पास बन गया ब्रोमोप्रोपेन। तो इसमें एक स्ट्रेट चेन बनती है कार्बन की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन ऑफ ए हैलोजन। नेक्स्ट हमारे पास एडिशन ऑफ हैलोजन। तो इसमें हमने क्या लिया बेसिकली बच्चों, प्रोपीन लेके चले CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस इसमें आपने क्या डाल दिया Br2। अब Br2 किसकी प्रेजेंस में डाला आपने, CCl4, क्योंकि आपने पीछे भी एक रिएक्शन की थी अभी जस्ट ओनली फ्रॉम एल्केल से फ्री रेडिकल वाली। अब इसमें CCl4 है। अब जब CCl4 डालते हैं तो हमारे पास इसमें जो फॉर्मेशन बन के आएगी ना बच्चों, वो क्या बनेगा, विसिनल डाई हैलाइड। और ये रिएक्शन भी कंप्लीट करनी बोर्ड एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, इसको भी आपने बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है। तो हमारे पास जो Br पार्ट है वो किसके साथ अटैच होगा, जो अनसैचुरेटेड कार्बन है, एक Br इस CH के साथ अटैच हो जाएगा, एक Br इस CH2 के साथ। तो यहाँ से डबल बॉन्ड की क्लीवेज हो जाएगी हमारे पास। अब इस केस में फॉर्मेशन क्या आ गई, CH3 CH के साथ Br और यहाँ पर CH2 के साथ हमारे पास क्या आ गया, Br। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ए विसिनल डाई हैलाइड। अब विसिनल डाई हैलाइड बोल सकते हैं। विसिनल डाई हैलाइड की डेफिनेशन क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। डिफरेंट कार्बन के साथ सेम हैलोजन ग्रुप का अटैच होना, उसको हम क्या बोलते हैं, विसिनल डाई हैलाइड। और ऐसे IUPAC नेमिंग करेंगे तो आप क्या बनेगा, 1,2। तो 1,2 डाई ब्रोमो और दिस इज ए हमारे पास प्रोपेन। तो नेक्स्ट हमारे पास जो हैलोल्केन की प्रिपरेशन है बेसिकली बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हैलो एक्सचेंज। अब जिसमें हैलोजन एक्सचेंज होते हैं तो वो दो ही नेम रिएक्शन हमारे पास है, जिसका नाम क्या है, फिंकलस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्स रिएक्शन। अब सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन होती क्या है। अब इसमें हमने क्या ले लिया, अल्काइल हैलाइड CH3 Cl लिया प्लस NaI डाला। NaI हमारे पास क्या है, दिस इज ए सोडियम आयोडाइड। तो ये रिएक्शन फिक्स है, इसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ मिथाइल क्लोराइड की जगह पर इथाइल क्लोराइड आ सकता है, प्रोपाइल क्लोराइड आ सकता है, बट यहाँ पर जो सोडियम आयोडाइड ये फिक्स रहेगा फिंकलस्टीन रिएक्शन के अंदर। और किसकी प्रेजेंस में होगी, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। अब इस केस में हैलोजन आपस में एक्सचेंज करेंगे, I किसको एक्सचेंज कर देगा, Cl को। तो हमारे पास CH3 के साथ I आ जाएगा प्लस NaCl बाहर निकलेगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, मिथाइल आयोडाइड प्लस NaCl। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ए फिंकलस्टीन रिएक्शन। सिंपल सी पहचान है, सोडियम आयोडाइड और ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन रहेगी बेसिकली बच्चों, स्वार्ट्स रिएक्शन। अब स्वार्ट्स रिएक्शन हमारे पास 4 मेटालिक फ्लोराइड के साथ होती है, AgF के साथ, Hg2F2 के साथ, COF2 के साथ या फिर SbF3 के साथ। मेनली आपकी जो बोर्ड एग्जाम्स में चलती है वो AgF वाली चलती है, जिसको हम सिल्वर फ्लोराइड कहते हैं। अब जो सिल्वर फ्लोराइड वाली रिएक्शन हमारे पास रहेगी, इसके अंदर ध्यान से देखना, ये हमने क्या लिया, CH3Br प्लस इसमें क्या डाल दिया, AgF डाल दिया। अब F किसको रिप्लेस करेगा, Br को रिप्लेस करेगा। तो CH3 के साथ क्या आ जाएगा, F प्लस AgBr बाहर निकल जाएगा इसके अंदर, जिसके प्रेसिपिटेट निकलते हैं। तो ये हमारे पास रिएक्शन रहेगी स्वार्ट्स रिएक्शन। तो ये थी हमारे पास टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट हैलो अल्केन की वो सभी प्रिपरेशन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आ रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।